बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों का रात को बिस्तर पर पेशाब करना, जिसको हम नाइट टाइम बेड वेटिंग यानी नॉकटर्नल एन्यूरिसिस कहते हैं, वालिदैन के लिए तो बहुत परेशान कुन है ही, लेकिन इसके अलावा बच्चे भी इससे बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर उनको वालिदैन से डांट भी पड़ती है और इवन कुछ वालिदैन तो बच्चों को मारते भी हैं, क्योंकि उनको रोज़ ब रोज़ बिस्तर की चादरें वाश करना पड़ती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बच्चों का रात को बिस्तर पर पेशाब करने की क्या वजूहत हैं और इसको हम घर पर कैसे मैनेज कर सकते हैं और कब हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान महमूद। 5 साल की उम्र के बाद 90 to 95% बच्चे दिन के वक्त यूरिन का कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, यानी कि जब उनको यूरिन आता है तो वो पेरेंट्स को बताते हैं तो फिर बाथरूम में जाकर यूरिन कर लेते हैं। लेकिन 80 to 85% बच्चे रात के वक्त भी अपना यूरिन का कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। अगर 5 साल की उम्र के बाद रात के वक्त बच्चा यूरिन का कंट्रोल हासिल ना कर सके, यानी वो रात को बेड पे यूरिन कर ले, तो इसको हम नाइट टाइम बेड वेटिंग कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये इस वजह से होता है कि बच्चे का एक तो ब्लैडर छोटा होता है और बाज़ का तो वो हाइपर एक्टिव भी होता है। 60% चांस होता है कि ये मसला मेल्स बच्चों में हो और 50% इसमें फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव होती है, यानी कि पेरेंट्स को या कज़न को ये मसला होगा। अगर माँ बाप में से किसी एक को बचपन में नाइट टाइम बेड वेटिंग का प्रॉब्लम हो तो 44% चांस है कि बच्चे को ये मसला होगा। और अगर बचपन में दोनों माँ बाप को ये नाइट टाइम बेड वेटिंग का मसला हो तो 77% चांस हैं कि उनके बच्चे को ये मसला होगा, यानी फैमिली हिस्ट्री का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। अब मैं बच्चों में रात को बिस्तर पर यूरिन करने की वजूहत के बारे में आपको बताऊँगा। नंबर 1, बच्चे का ब्लैडर मसाना बहुत छोटा होता है और उसमें यूरिन बहुत कम स्टोर होता है, जिसकी वजह से रात बहुत लंबी होती है और बच्चा रात को यूरिन बेड पर कर देता है। नंबर 2, बच्चे का मसाना बाज़ वक़्त हाइपर एक्टिव ओवर एक्टिव होता है, जिसकी वजह से जो ही यूरिन आता है तो वो फ़ौरन बाहर निकल जाता है। नंबर 3, इन बच्चों में रात को ADH हार्मोन कम बनता है, जिसकी वजह से यूरिन बच्चे का ज़्यादा पैदा होता है। नंबर 4, अगर बच्चों में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का मसला हो तो उनमें भी नाइट टाइम बेड वेटिंग हो सकती है, क्योंकि हार्ड फीकल मैटर मसाने को रात को कंप्रेस करते हैं, उससे बच्चे का यूरिन बाहर निकल जाता है। नंबर 5, अगर बच्चे में एडिनाइड्स जो कि टॉन्सिल्स के इर्द गिर्द गदूद होते हैं वो बड़े हों तो उससे भी बच्चे को स्लीप की डिस्टर्बेंसेस होगी और उसकी वजह से भी नाइट टाइम बेड वेटिंग हो सकती है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स, बच्चे में अगर यूरिन का इन्फेक्शन हो, बच्चे को शुगर हो और अगर बच्चे के मसाने के वाल्व की अबनॉर्मेलिटी हो तो इसकी वजह से भी नाइट टाइम बेड वेटिंग हो सकती है। अब मैं आपको थोड़े से टेस्ट के बारे में बताऊंगा जो हम इसमें बेसलाइन करवा सकते हैं। उसमें यूरिन कंप्लीट करवा सकते हैं, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी करा सकते हैं, ब्लड शुगर करवा सकते हैं, RFTs करा सकते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा सकते हैं और इसके अलावा और टेस्ट भी हम डॉक्टर के मशवरे से करवा सकते हैं। अब मैं आपको नाइट टाइम बेड वेटिंग के इलाज के बारे में बताऊँगा। ये एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है। हर साल 15% इसकी शिद्दत कम हो जाती है और अडल्ट की एज तक ये इसका इंसिडेंस लेस देन 1% हो जाता है। इसके इलाज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चा जब रात को बेड पर यूरिन करता है तो उसको सुबह के वक्त ना डांटें ना मारें, क्योंकि इससे बच्चा साइकोलॉजिकल डिप्रेस होगा और उसका यूरिन का कंट्रोल हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर बच्चा रात को बेड पर यूरिन नहीं करता तो उसको रिवार्ड थेरापी लाजमी कर दें, यानी कि उसको कोई ना कोई टाइज दे दें, एक वाइट चार्ट किचन में लटका दें, उस पर उसको स्टार दे दें। ये एक मोटिवेशनल थेरापी है, इससे बच्चे में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव कंट्रोल हासिल होता है। बच्चे का 6 से 7 बजे शाम के बाद फ्लूइड इंटेक कम कर दें, यानी पानी, दूध और जूस कम दें। 2 ounce तक आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा ना दें और सोने से पहले उसको यूरिन लाजमी करवाएं। रात के वक्त बच्चे को चाय और काफ़ी मत दें, इससे यूरिन ज़्यादा बनता है। दिन के वक्त बच्चे को कहें कि जब भी उसको यूरिन आए तो थोड़ी देर यूरिन होल्ड करके रखे ताकि उसके मसाने का कंट्रोल अच्छा हो, लेकिन मेडिकल में इसका कोई ख़ास एविडेंस नहीं है। दिन के वक्त बच्चे को कहें कि हर 2 से 3 घंटे बाद यूरिन करें ताकि बाकायदगी से मसाना फुल भी हो और ख़ाली हो, इससे मसाने का कंट्रोल अच्छा होगा। इसके अलावा मार्केट में अलार्म डिवाइसेस अवेलेबल हैं, जिसका आप मॉइस्चराइजिंग सेंसर बच्चे के अंडरवेयर में रख सकते हैं। जो ही बच्चा 1-2 कतरा यूरिन करता है तो वो अलार्म चलना शुरू होता है, तो आप बच्चे को यूरिन करवाएं। इससे 30 to 60% बच्चे ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये डिवाइस डॉक्टर की सुपरविजन में मतलब उसको गाइड करे तो डॉक्टर फिर आप लगवाएं, और इससे एक साइड इफेक्ट ये होता है कि दूसरे बच्चे भी उठ सकते हैं। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो उसका ट्रीटमेंट भी आप करवाएं। अब मैं आपको कुछ अद्वियात के बारे में बताऊँगा जो कि हम नाइट टाइम बेड वेटिंग में बच्चों को डॉक्टर के मशवरे से दे सकते हैं।
नंबर 1, डेस्मोप्रेसन की गोलियां मार्केट में अवेलेबल हैं, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। ये आप 0.2 टू 0.6 मिलीग्राम सोने से 2 घंटे पहले दे सकते हैं और 3 टू 6 मंथ के लिए देते हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के लिए आप डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। नंबर 2, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी आप इसमें दे सकते हैं नाइट टाइम बेड वेटिंग में, उसका भी बहुत इफेक्टिव रोल है बेड वेटिंग में। नंबर 3, अमीप्रामिन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी 30 टू 60% इफेक्टिव है इन द ट्रीटमेंट ऑफ नाइट टाइम बेड वेटिंग। इसकी डोज कुछ इस तरह है कि 25 मिलीग्राम आप 6 से 8 साल तक की उम्र के बच्चे को दें, और 9 से 12 साल तक के बच्चे को 50 मिलीग्राम, और ऑनवर्ड आप 75 मिलीग्राम दे सकते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। अगर इन अद्वियात से भी बच्चा ठीक नहीं होता तो आप कम्बिनेशन ऑफ थेरापीज दे सकते हैं, यानी कि अद्वियात प्लस अलार्म थेरापी, जैसे अलार्म थेरापी प्लस डेस्मोप्रेसन, या डेस्मोप्रेसन प्लस अमीप्रामिन, या डेस्मोप्रेसन प्लस एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। इसके अलावा अगर बच्चे में कोई यूरिन का इन्फेक्शन है, कोई मसानी की एबनॉर्मेलिटी है, तो उसको भी डॉक्टर से ज़रूर इलाज करवाएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।